नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ये नाम तो आजकल हर जगह सुनने को मिल रहा है ना? हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये चीज असल में कर क्या सकती है। क्या ये सच में हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल देगी, या फिर ये बस एक और टेक्नोलॉजिकल हाइप है जो कुछ समय में खत्म हो जाएगा? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और सच कहूं तो यही बात इस पूरी बातचीत का सबसे अहम हिस्सा है। अगर एआई को समझना है तो हमें इसके बारे में फैली हुई कहानियों और मिथकों से आगे बढ़ना होगा। आज हम एआई को एक जादुई चिराग की तरह नहीं, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली लेकिन अपनी सीमाओं वाली टेक्नोलॉजी के तौर पर समझेंगे। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, एआई कोई जादुई शक्ति नहीं है। ये एक टूल है, एक औजार। और जैसा किसी भी टूल के साथ होता है, इसकी असली कीमत इस बात को जानने में है कि ये क्या कर सकता है, और उतना ही जरूरी ये क्या नहीं कर सकता। इसकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं। तो सवाल यह है कि एआई असल में कर क्या सकता है। इसे एक सुपर पावर्ड असिस्टेंट की तरह सोचिए, एक ऐसा सहयोगी जो बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए मुश्किल से मुश्किल काम भी चुटकियों में आसान बना सकता है। तो चलिए देखते हैं कि यह असिस्टेंट असल में किन कामों में माहिर है। देखिए, एआई की सबसे बड़ी सुपर पावर है बहुत बड़ी मात्रा में जानकारी को बहुत तेजी से प्रोसेस करना। यह टेक्स्ट पढ़ सकता है, तस्वीरों को एनालाइज कर सकता है और डेटा के अंदर ऐसे पैटर्न ढूंढ सकता है जिन्हें हम इंसानों के लिए देखना लगभग नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर यह हजारों कस्टमर्स की बातचीत को एनालाइज करके सेकंडों में बता सकता है कि लोग सबसे ज्यादा किस चीज की शिकायत कर रहे हैं। वो एहसास तो हम सब जानते हैं, है ना? जब एक खाली स्क्रीन को घूरते रहते हैं और समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें, खासकर तब जब एक जरूरी बिजनेस प्रपोजल बनाना हो। बस यहीं पर एआई एक जबरदस्त शुरुआती पॉइंट दे सकता है। अब देखिए, एआई आपके लिए पूरा का पूरा प्रपोजल लिखकर नहीं दे देगा, लेकिन ये जो कर सकता है वो कमाल का है। ये आपको एक मजबूत ढांचा, एक सॉलिड स्ट्रक्चर दे सकता है। एग्जेक्टिव समरी से लेकर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सॉल्यूशन और इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न तक सब कुछ एक लॉजिकल ऑर्डर में। ये आपके बिखरे हुए विचारों को एक दिशा देता है और आपका आधा काम तो वहीं आसान हो जाता है। और ऐसा सिर्फ लिखने में ही नहीं होता। एआई आपकी मार्केटिंग टीम के लिए एक शुरुआती 8 मॉकअप बना सकता है, या जैसा हमने पहले बात की, कस्टमर डेटा को एनालाइज कर सकता है। यानी हर मामले में ये इंसानी सोच और क्रिएटिविटी को रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि उसे किकस्टार्ट दे रहा है। तो ठीक है, अब तक हमने ये देखा कि एआई क्या कर सकता है, लेकिन अब इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल पर आते हैं कि एआई क्या नहीं कर सकता। और बस यहीं पर इंसान की भूमिका सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। एक तरफ एआई टेक्स्ट, इमेज और पैटर्न को पहचानने में शानदार है, इसमें उसका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जब बात आती है कॉमन सेंस की, या किसी के इरादे को समझने की, या फिर सही और गलत का फैसला लेने की, वहां इसकी सीमाएं साफ साफ दिखने लगती हैं। एआई को नैतिकता नहीं पता, वो सिर्फ उन नियमों को मानता है जो उसे सिखाए गए हैं। वो भावनाओं को महसूस नहीं कर सकता, और उसकी क्रिएटिविटी भी असल में सच्ची क्रिएटिविटी नहीं होती। और सबसे जरूरी बात, वो हमेशा ये नहीं समझा सकता कि वो किसी खास नतीजे पर पहुंचा तो पहुंचा कैसे। ये एक बेहतरीन मिसाल है। आपने एआई से तस्वीरें बनवाई होंगी। कभी कभी जब आप उसे इंसान की तस्वीर बनाने को कहते हैं तो हाथ में 6 उंगलियां आ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एआई ये नहीं समझता कि इंसान क्या होता है। वो तो बस इंटरनेट से उठाई लाखों तस्वीरों के पैटर्न को कॉपी करके मिला रहा है। उसके पास कॉन्टेक्स्ट की, यानी प्रासंगिक समझ की भारी कमी है। तो आगे क्या? भविष्य कैसा दिखता है? अब हम एआई को सिर्फ एक टूल की तरह नहीं, बल्कि एक पार्टनर, एक सहयोगी के रूप में देखने लगे हैं। आइए देखते हैं कि आने वाले कुछ सालों में ये रिश्ता कैसे और मजबूत होने वाला है। भविष्य में एक शब्द बहुत सुनने को मिलेगा, एजेंटिक सिस्टम। ये वो एआई हैं जिन्हें हर कदम पर बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है। आप बस उन्हें एक लक्ष्य दे दीजिए और वो उसे पूरा करने के लिए खुद ही प्लान बनाएंगे और उस पर काम भी करेंगे। सोचिए, साल 2026 तक ये सिस्टम कितने पावरफुल हो सकते हैं। ये पूरी की पूरी सप्लाई चेन मैनेज कर सकेंगे, या फिर वैज्ञानिकों के लिए एक लैब असिस्टेंट की तरह काम करेंगे जो रिसर्च में मदद करेगा। ये एक ही समय में टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो, हर तरह की जानकारी को समझ पाएंगे। ये सब सुनने में अविश्वसनीय लगता है, और है भी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी होगी, टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए, एआई में वो ह्यूमन टच हमेशा मिसिंग रहेगा। सहानुभूति, नैतिकता और असली क्रिएटिविटी, ये वो चीजें हैं जो हमें इंसान बनाती हैं, और इन्हें किसी मशीन में प्रोग्राम नहीं किया जा सकता।
तो 2026 में भी एआई के पास असली सहानुभूति नहीं होगी। वो नए आइडियाज नहीं बना पाएगा, सिर्फ पुराने आइडियाज को मिलाकर कुछ नया दिखाने की कोशिश करेगा। वो कभी किसी नैतिक फैसले की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। और हाँ, ब्लैक बॉक्स की समस्या, यानी ये ना समझा पाना कि वो किसी नतीजे पर कैसे पहुंचा, वो भी बनी रहेगी। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? भविष्य एआई बनाम इंसान का नहीं है, बिल्कुल नहीं। भविष्य है सिलिकॉन और आत्मा की पार्टनरशिप का, मशीन और इंसान की साझेदारी का। ये टेबल इस साझेदारी को बहुत खूबसूरती से समझाती है। देखिए, एआई कैसे सीखता है? लाखों डेटा पॉइंट से पैटर्न पहचान कर। और इंसान सीखता है अपने अनुभवों से, अपनी गलतियों से, अपने इमोशंस से। एआई का लॉजिक संभावनाओं पर चलता है, जबकि हमारा लॉजिक नैतिकता पर, क्यों पर चलता है। एआई एक काम में माहिर है, लेकिन इंसान किसी भी नई सिचुएशन में खुद को ढाल सकता है। तो आखिर में रोल क्या हुआ? एआई है जमीनी स्तर के कामों का मैनेजर और इंसान है स्ट्रेटेजिक डायरेक्टर और लीडर। और यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। एआई संभावनाओं को संभालता है, वो कैसे का जवाब देता है कि कोई काम कैसे करना है, लेकिन इंसान वो क्यों का जवाब देता है। वो उद्देश्य तय करता है, रणनीति बनाता है और नैतिक दिशा देता है। तो हम इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। सोचिए, अगर एआई हमारा सबसे बेहतरीन असिस्टेंट बन जाता है, जो हमारे सारे नियमित काम कर लेता है, तो फिर इंसानी दिमाग की, हमारी बुद्धि की नई भूमिका क्या होगी? हमारा नया रोल क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना है।